नमस्कार बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, बोध और समान विरुद्ध ये जो पाठ है यह हमने पहले ही देख लिए हैं, है कि नहीं? अ बोध है, ब समान विरुद्ध है। इसमें बोध इस पाठ में हमने वचन और लिंग के बारे में जानकारी देख ली है। बराबर। वचन में सिर्फ दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी तरीके से हिंदी में लिंग भी दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यह हमने बार बार देख लिया है कि नहीं? मतलब दो ही है, यह ध्यान में रखिए। वचन दो है, लिंग दो है। मराठी में लिंग 3 है, लेकिन हिंदी में 2 ही है। यह बात आप ध्यान में जरूर रखिए। समान विरोध में हमने देख लिया है कि समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द, ऐसा भी उसे कहा जा सकता है, और विरुद्धार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द, ऐसा भी उसे हम कहते हैं। बराबर। समानार्थी शब्द एक ही होता है ऐसी बात नहीं है, उसके और भी शब्द, पर्यायवाची शब्द अनेक हो सकते हैं। यह भी हमने देख लिया है। बच्चों, इस वीडियो में हम इस पर रिवीजन लेते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, देखते हैं इस पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। प्रश्न कैसा है? निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक वचन मतलब क्या और बहुवचन मतलब क्या। एक वचन जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब कुछ भी हो, सिर्फ एक ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है आंख, उंगली, केला, माला, कुर्सी, संतरा आदि जो शब्द हैं वे सभी एक, मतलब वे अकेले हैं, यह दर्शाते हैं। मतलब ये सभी शब्द कैसे हैं बच्चों? एक वचन के शब्द हैं। बहुवचन मतलब क्या? जो एक से अधिक, मतलब जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो एक वचन के शब्द हैं वे भी दिए गए हैं और बहुवचन के जो शब्द हैं वे भी दिए गए हैं। ध्यान में रखें कि एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से अधिक, चाहे वे व्यक्ति हो या वस्तु हो। यहाँ पर देखो, आंख का बहुवचन मतलब आंख, यह शब्द एक वचन में है, उसका बहुवचन होगा आंखें। दूसरा है माला, उसका होगा मालाएं। उंगली, उंगलियां। कुर्सी, कुर्सियां। केला, केले। संतरा, संतरे। सिक्का, सिक्के। पेटी, पेटियां। पौधा, पौधे। यहाँ पर बच्चों एक वचन मतलब क्या और बहुवचन मतलब क्या, यह भी हमें समझाया है। साथ ही साथ उसके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए बच्चों, हमने ये शब्द समझ लिए, इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर दिया गया है क्या? पत्ता। पत्ता का क्या होगा? पत्ते। क्या होगा? पत्ते। दूसरा है लड़का, बताओ क्या होगा? लड़के। बराबर। मतलब पत्ता यहाँ पर एक दर्शाता है, मतलब ये एक वचन है, उसका हम बहुवचन करेंगे पत्ते। लड़का यहाँ पर अकेला है, मतलब एक वचन है, लड़के बहुवचन होगा। पुस्तक, पुस्तक यह क्या है? एक वचन है, पुस्तके बहुवचन होगा। कुर्सी, अभी बच्चों हमने इसके बारे में देख लिया है, क्या आएगा कुर्सी का बहुवचन? कुर्सियां, है कि नहीं? वस्तु एक वचन है, वस्तुएं बहुवचन होगा। ठीक है। चिड़िया, अब देखिए यहाँ पर चिड़िया ये जो शब्द है यह किस में आएगा बच्चों? एक वचन में या बहुवचन में? बताओ। जरूर एक वचन में आएगा, तो इसका बहुवचन कैसा होगा? चिड़िया ही होगा। लेकिन ये जो या है इस पर चिड़िया, या पर जिस तरह से अर्धचंद्र बिंदी है उसी तरह से या पर अर्धचंद्र बिंदी आएगी। ध्यान में रखो बच्चों कि जहां पर या पर जब भी अर्धचंद्र बिंदी होती है तब वह क्या होती है? बहुवचन के रूप में होती है। चिड़िया एक है, चिड़िया मतलब बहुवचन में
हो जाएगी। समझ गए बच्चों? अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्द एक वचन है या बहुवचन लिखिए। देखिए बच्चों, दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। प्रश्न किस तरह से पूछा गया है इसकी ओर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना जरूरी है। पहला प्रश्न है बहुवचन रूप लिखिए, मतलब यहाँ पर हमने पत्ता का पत्ते किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द एक वचन है या बहुवचन लिखिए, मतलब यहाँ पर हमें इसका वचन परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है, पहचान कर लिखना है। चूड़िया क्या होगा? अभी मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि जिस पर अर्धचंद्र बिंदी होगी वह बहुवचन में होगी। चूड़िया क्या होगी? बहुवचन। चूड़िया, या अगर इस पर अर्धचंद्र बिंदी नहीं होगी तो वह एक वचन में होगी। हमें यहाँ सिर्फ एक वचन में है या बहुवचन में है यह लिखना है। चूड़िया बहुवचन, फल एक वचन, माला एक वचन, मूर्तियां बताओ बहुवचन, घंटा एक वचन, दीवारें, दीवारें बहुवचन, सब्जी, सब्जी एक वचन, सड़कें बहुवचन, घोड़ा एक वचन। बच्चों है कि नहीं आसान? सिर्फ हमें यह ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस तरीके से, किस रूप से पूछा गया है। अगर लिखना है तो लिखिए, और पहचानना है तो कौन सा वचन है यह पहचान कर उसका हमें नाम लिखना है। समझ गए बच्चों? बच्चों अब हम लिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। हमें पढ़ना है और वह समझना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग यानी क्या? पुल्लिंग मतलब जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग मतलब क्या? तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। श्रीमान पुल्लिंग है, श्रीमती स्त्रीलिंग है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। दूसरा देखिए, पिता, पिता माता, बैल गाय, चूहा चूहिया, लड़का लड़की, भाई बहन। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमें उदाहरणों से समझाया गया है कि पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है। अब इस पर आधारित जो भी उदाहरण है यह हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह है उचित जोड़ियां मिलाइए। देखिए यहाँ पर एक गुट में यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और बगुट में स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। तो किस तरह से हमें जो पुल्लिंग शब्द है उसके स्त्रीलिंग क्या बनेंगे यह हम ढूंढेंगे। यहाँ पर देखा है चूहा, चूहा का क्या होगा? चूहिया, चूहा चूहिया, गायक गायिका, हाथी हाथिनी, अध्यापक अध्यापिका, भाई बहन, लेखक लेखिका। है कि नहीं बच्चों? बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ ध्यान देना है। अब देखते हैं बच्चों समानार्थी शब्दों पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए पहला है केश, यह हमने पाठ में भी देख लिया है। केश का समानार्थी शब्द कौन सा है? बाल, है कि नहीं? यह हमने देख लिया है। दूसरा है मधुर, मधुर मतलब मीठा, मधुर मतलब मीठा, आप मराठी में गोड़ कहते हैं उसे। तीसरा है पेड़, पेड़ यह भी शब्द हमने देख लिया है, उसका समानार्थी शब्द कौन सा है? वृक्ष, पेड़ मतलब वृक्ष, है कि नहीं? चौथा है सूर्य, सूर्य के समानार्थी शब्द मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से बताए थे? जैसे कि रवि है ना, दिनकर, अर्क, है कि नहीं, सूरज। ये शब्द इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। पांचवा है कृपा,
कृपा मतलब मेहर, मेहरबानी मतलब कृपालु, या कृपा मतलब दया। ये शब्द आप लिख सकते हैं। छठा है ध्वज। ध्वज मतलब क्या? झंडा, झंडा ध्यान में रखिए, झेंडा ऐसा हम नहीं लिखेंगे, झंडा झ पर अनुस्वार और डा, इस तरह से हम शब्द लिखेंगे। ध्वज मतलब क्या? झंडा। अगला है खटिया। खटिया यह शब्द हमने देख लिया है, इसके लिए समानार्थी शब्द किताब में है। कौन सा? चारपाई। देखा है कि नहीं? खटिया मतलब चारपाई। गृह, ग्रह अलग और गृह अलग। गृह मतलब घर, गृह मतलब क्या? घर। ग्रह मतलब पृथ्वी एक ग्रह है, इस तरह से गृह और ग्रह में फर्क ध्यान में रखिए। यहाँ पर ये जो गृह यह शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब है, मतलब समानार्थी शब्द है घर, ध्यान में रखो। अगला और अंतिम शब्द है दर्द। दर्द मतलब पीड़ा या दुख। दर्द मतलब क्या? पीड़ा या दुख। देखिए बच्चों, ये शब्द, सभी शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने समानार्थी शब्दों के बारे में जानकारी देखी है। अब हम देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। देखिए विरोध में किस तरह से चिन्ह दिया हुआ है ना। देखिए शब्द आगे, आगे का विरुद्धार्थी शब्द पीछे। दूसरा है ऊपर, ऊपर नीचे। गुण, दुर्गुण या अवगुण दोनों लिख सकते हैं। दुर्गुण या अवगुण गुण के विलोमार्थी शब्द है। जन्म, मृत्यु, जन्म का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? मृत्यु। गरम, यह शब्द हमने देख लिया है। गरम का विरोधार्थी ठंडा, है ना। चाय देखी थी और दूसरा ठंडा क्या देखा है हमने? आइसक्रीम। देखा है कि नहीं? अगला है सुखी। सुखी का विरोधार्थी शब्द दुखी। छोटा, छोटा हमने गेंद देखा है ना, गेंद का उदाहरण यहाँ पर दिया था, छोटा गेंद बड़ा गेंद। छोटा बड़ा। और अंतिम है दिन रात, यह भी हमने देख लिया है। तो विरुद्धार्थी शब्द किस तरीके से पूछे जाते हैं और समानार्थी शब्द किस तरीके से पूछे जाते हैं, यह सब बच्चों हमने देख लिया है। देखो बच्चों, अभी हमने जो भी शब्द देखे हैं, मतलब वचन में हो, लिंग में हो, समानार्थी या विरुद्धार्थी, ये सभी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके साथ साथ आपको और भी पढ़ाई करनी है। वह कौन से है? देखो, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए और संबंधित चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए। अब यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं, इसका आप बहुवचन रूप लिखेंगे। हमने देख लिया है, तो उसके जरिए इसका